नमस्कार दोस्तों। चुनाव खत्म हो गए थे, नेता लोग सरकार बनाने में लगे थे। आप सभी जानते हैं चुनाव के बाद सरकार बनाने की सरगर्मियां चालू हो गई थी, जिसमें अब एक छोटा सा पड़ाव आया है। सब नेता अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं पालघर के आमदार राजेंद्र कावित जी। चुनाव के बाद आज पहली बार राजेंद्र कावित जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने वोटर्स के, अपने समर्थकों के, सपोर्टर्स के बीच हैं। देखिए किस प्रकार से सब लोग गर्मजोशी से अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, उनको बुके, फूल अर्पित कर रहे हैं। बड़ा खुशनुमा माहौल है। लोग उन्हें बधाई देने के लिए बड़ी भारी मात्रा में एकत्रित हुए हैं और कुछ लोग, देख सकते हैं आप, कुछ लोग अपनी शिकायतें, अपनी परेशानियां, अपनी दरखास्तें लेकर भी आए हैं। पालघर के आमदार बड़े भारी मत से विजयी हुए हैं। जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिला है और अब जीत के आने पर उन्हें प्यार भी मिल रहा है। हमारे बीच राजेंद्र कावित जी आज है और आज आपको वो बताएंगे उनकी आने वाले समय में क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, किन विषयों पे वो खास ध्यान देंगे। और उनका ऐसा कहना है कि अपने पुराने अनुभव से फायदा उठाकर, क्योंकि वह एडमिनिस्ट्रेशन की बारीकियों को जानते हैं, मंत्रालय में कैसे कार्य होता है, कैसे समस्याओं के लिए मंत्रालय में पैरवी की जाती है, उनको लंबा एक्सपीरियंस है। महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार है। महाराष्ट्र की सरकार भी जब बनेगी तो ऐसा नजर आ रहा है कि भाजपा के समर्थन से बनेगी। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। इस प्रकार से श्री गावित जी का कहना है कि वह क्षेत्र में डेवलपमेंट के कार्य बहुत तेजी से करेंगे और आने वाले समय में पालघर को बहुत तरक्की मिलेगी, डेवलपमेंट होंगे और पालघर शहर की, पालघर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदलती नजर आएगी। आइए आगे हम मुखातिब होते हैं राजेंद्र कावित जी से, उनकी जुबानी सुनते हैं वह क्या कहना चाहते हैं। और आज ये जनता के बीच है। आइए सुनते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं साहब अपनी पब्लिक को। मैं सबसे पहले तो राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और दोनों डीसीएम साहब को और हमारे महायुति के शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई, अजीत दादा गढ़, जिन कार्यकर्ता ने यहाँ पे मुझे जो सपोर्ट किया है, मदद की है, उनको मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बार मैं 22 साल से इस एरिया में काम कर रहा हूँ। एक कॉमन मैन के तौर पर, एक कॉमन मैन केंद्र बिंदु मानकर उन लोगों का जो छोटे छोटे इश्यूज जो है वो किस तरह से रिजॉल्व करना चाहिए। और अभी क्या है कि इतने सालों से मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से उसको रिजॉल्व करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पानी की जो किल्लत है, उस पानी के बारे में अभी मैं ये शपथ विधि होने के बाद एग्जीक्यूटिव और एसी को लेके वाड़ा पोखरण से लेके धाकटी डहाणों तक जिस एरिया में पानी का सबसे ज़्यादा किल्लत है, उस इंजीनियर को साथ में लेके मैं वहाँ पे जाके वो पानी के बारे में जहाँ जहाँ किल्लत है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अभी झांझरोड़ी पानी पुरोठा से लेके दातीवरी से लेके केलवा माहिम, ये सबसे बड़े गांव हैं, उन्हें भी वहाँ भी प्रॉब्लम का मतलब काफ़ी पानी का काफ़ी प्रॉब्लम्स है। सफाला का पानी पुरोठा योजना है, वो भी हमने कार्यान्वित की है। तो इस तरह से पानी और मच्छर लोगों का भी एक
उनका जो मकान जो है, उन मकान के बारे में भी अभी तक क्या है कि उनके पास घर पट्टी है, मकान का घर पट्टी है, लेकिन उनके नाम से सागवारा नहीं है। तो उसका भी सीमांकन करके हम जल्द ही वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और आदिवासी भाई जवार मोखाड़ा से लेके हमारे पालघर से भी लेके कई आदिवासी भाई जो है वो स्थलांतर बड़े पैमाने पे करते हैं और बेट बिगाड़ के तौर पर वहाँ पे वो काम करते हैं। तो उनको उसका स्थलांतर किस तरह से रोका जाए, उसका जो कुपोषण जो है, माल न्यूट्रिशन है, वो माल न्यूट्रिशन भी किस तरह से कम किया जाए। और यहाँ रहे हमारे आगरी और कुंभी समाज के जो लोग हैं, खेती सहकार क्षेत्र में उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और नैसर्गिक के प्रॉपर्टी के ऊपर जिनका मतलब नैसर्गिक के संपत्ति के ऊपर वो जो जिनका मतलब डिपेंडेंट है, जैसे कि रेती है, ईंट है, माटी है, दगड़ है, मतलब पत्थर है, इन लोगों का भी एक पर्यावरण के तौर पर, एक टेक्निकल के तौर पर उनका जो इशू है वो किस तरह से रिजॉल्व किया जाए। और बोईसर जैसे एरिया में जो पोल्यूशन है, जैसे कि दांडी खाड़ी का जो भी अपना खाड़ी जो है वहाँ पे केमिकल पानी छोड़ा जाता है, सातपाटी और मोपा में वहाँ भी केमिकल पानी छोड़ा जाता है। और माही में भी पानेरी नदी है, वो पानेरी नदी का भी काफ़ी केमिकल पानी है। तो मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा ये केमिकल जो है पानी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे मच्छर लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, उनका मच्छर के उसके व्यवसाय के तौर पर उसका इफेक्ट होने लगा है। ये किस तरह से कम किया जाए, तो ऐसे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रशासन के तौर पर अभी इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक कि उनके ऊपर जिस तरह से उनके ऊपर उनका वर्चस्व होना चाहिए। दुर्भाग्य से प्रशासन भी जिस तरह से काम करते वो न करने की वजह से कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ता है। तो किस तरह से कम किया जाए, जल जीवन मिशन का इशू है, वो भी हम उसको बड़े मतलब क्या है कि बड़े पैमाने पे हम उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से कॉमन मैन केंद्रीय बिंदु मानकर मैं काम करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। और 22 साल से यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरा लोगों के साथ बहुत ही एक अपनेपन का जो रिलेशन होता है, एक स्नेह भाव, हम मराठी में क्या बोलते हैं कि स्नेह भाव के तौर पर हम लोगों के साथ एक रिलेशन है। और मुझे उम्मीद है वापस मैं सभी को, किसी को मैं नाराज नहीं। इतना बड़ा जन समर्थन मिलेगा ऐसी उम्मीद थी आपको सर? देखिए, मुझे उम्मीद था कि हमारे कार्यकर्ता ने जिस तरह से, महायुति के कार्यकर्ता ने जिस तरह से प्रयास किया है, और सभी लोगों ने एक राजेंद्र गावित के तौर पर यहाँ पे काफ़ी मतदान किया है। और राज्य के मुख्यमंत्री साहब ने मुख्यमंत्री लाड़की बहन, ये संकल्पना काफ़ी मतलब करीबन पूरा महाराष्ट्र में 8% वोटिंग हुआ है। अब 8% वोटिंग बोलेगा तो क्या कि उसमें कम से कम के 200-250 सीट, मतलब इतना मतलब कि 234 सीट आना, ये केवल मुख्यमंत्री लाड़की बहन और भी कई मतलब योजनाएं जो है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से काम किया है, गतिमान सरकार के तौर पर काम किया है, उसका ये नतीजा है। और हमें भी उसका बेनिफिट मिला है। गावित साहब का कहना है ये जनता का प्यार है, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। मतलब लेडीज आई, उसका भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन कट किया है, लेकिन तुरंत ही मैंने उनको ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मतलब सहायता देने का कोशिश की। वो मेरी पहचान की नहीं, लेकिन मेरी मतदार है। इस तरह से कोई भी समाज का हो, कोई भी प्रांत का हो, किसी जात का हो, समाज का हो, वो एक भेदाभेद न करते हुए सभी को एक समान के तौर पर काम करने का मैं कोशिश करूँगा। 22 साल से आपने समाज से, आप मंत्री रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी पालघर क्षेत्र की है और जबलगंज की सरकार है। और हम कुछ बदलाव की उम्मीद करें आपसे कि कुछ बड़ा होगा पालघर के लिए। देखो, पालघर जैसे भी हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट बना के महाराष्ट्र के जो अपना मैप है उसी में 36 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बनाया है। ये बहुत बड़ा मतलब एक अचीवमेंट है। तो उसी के तौर पर उसका सेपरेट बजट जो है, उसका बजट जो हमने अपना उसका सेपरेट जो है
DPDC जो है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अपना कमीशन जो है, तो उस तरह से उसका जो एक सेपरेट बजट होने की वजह से धीरे धीरे ये पालघर जो है एक पूरा हिंदुस्तान के नक्शे पे हम लाने का कोशिश करेंगे और आने वाले 5 साल में पालघर डिस्ट्रिक्ट जो है एक अलग टाइप के आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।